ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत हिंट्स देने वाला है। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है ये, और इस पेपर से आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, ये पेपर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से, वहाँ के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब जिन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, यानी कि जिन बच्चों के अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, उनके लिए ये सोने पे सुहागा। आप एक बार चेक कर लो कि यार कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट कर दें फिर। चलो साहब अब स्टार्ट कर देते हैं पेपर। सेक्शन ए है, खंड आ है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। अब ज़रा थोड़ा ध्यान देना है बेटे, आंसर ऑल द 5 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या बात है, अबे यार 6-7 क्वेश्चन तो दे देता, 1-2 क्वेश्चन फालतू देता, स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाता। लेकिन 5 के 5 क्वेश्चन रखे हैं और 5 के 5 ही करने हैं। वाह भाई वाह। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, बहुत बढ़िया। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। भाई ये पढ़ लेना है आप, जब आप पेपर करने बैठे हैं तो मेरे दोस्त इस चीज़ को आपको पढ़ना ज़रूर है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये इस चीज़ को पढ़ना है आपको। ठीक है, बढ़िया करके समझ लेना चाहिए कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने बड़े में हमें इसका आंसर देना। चलिए साहब, आप बड़े तो ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ लेना। 5 क्वेश्चन है, 4 हैं, 3 कितने करने हैं हमें। ठीक है, कभी कभी बच्चे घूम जाते हैं ना दिमाग इसमें। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ, राइट ए शॉर्ट नोट। भैया पहला क्वेश्चन है मेरे पास, राइट ए शॉर्ट नोट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, पहली यूनिट का पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखा है इन्होंने, DDQ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जब अब मेरी प्ले लिस्ट में जाके इस लेक्चर को देखोगे ना, तो BSc 6 सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट का ये पहला लेक्चर मैंने बनाया था। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, पढ़ लेना आप बढ़िया करके। चलिए साहब मैं हटाता हूँ इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, कार्बधात्विक यौगिक परिभाषित कीजिए। आप टिक लगाते रहना भैया अपने मॉडल में, या आप नोट करते रहना कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि आज इससे आपको बहुत हिंट्स मिलने वाला है। और कुछ क्वेश्चन तो यार इसमें से भी पक्का फंसेंगे फंसेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए साहब मैं आगे देखता हूँ। मेरे पास सेकंड क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, आगे देखो जरा, कार्बधात्विक यौगिक परिभाषित कीजिए। अच्छा ये बताओ बेटा, कार्बधात्विक यौगिक जो है यानी कि ऑर्गो मेटेलिक कंपाउंड, ये आपका सेकेंड यूनिट का है। और ध्यान देना इसमें केवल हमें 3 प्रकार के यौगिक पढ़ना है। एक पढ़ना है ग्रीक नाइट्रोजन, एक पढ़ना है हमें ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, और एक पढ़ना है हमें ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो ये सारी कहानी इन्हीं 3 कंपाउंड के आसपास गुजरती है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इसमें। चलिए साहब हटाता हूँ मैं इसको भी, आगे बढ़ाता हूँ अपनी कहानी। ठीक है, पीरिडीन यानी कि पीरिडीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, समझाइए, टिक लगाओ, याद करो ठीक से कि पीरिडीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों शो नहीं करता। भैया क्या रीज़न ऐसा होगा कि पीरिडीन, ठीक है, पीरिडीन जो है तुम्हारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हुए भी जिसके पास एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर भी वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बताना है आपको, क्यों नहीं करता है बताना है आपको। पढ़ लो भैया, क्वेश्चन नोट टिक लगाओ। निकोटीन के औषधीय गुण। बेटा एक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा, निकोटीन का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि सर निकोटीन का रासायनिक सूत्र ये होगा। ठीक है, फास्टली। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। जो चौथा क्वेश्चन मेरे पास हो गया, आप टिक लगा लें सब बढ़िया करके। आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, एनिलीन अमोनिया की अपेक्षा कम क्षारीय है। यार क्या क्वेश्चन पूछे हैं इसने यार, क्या क्वेश्चन पूछे है कि एनिलीन अमोनिया की अपेक्षा कम क्षारीय है। ये क्वेश्चन तो आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो BSc में तो ये क्वेश्चन कई जगह रखा हुआ है। ऐसे ही पूछ लेता कि भैया एनिलीन की क्षारीय प्रकृति पर डिस्कस कीजिए। ठीक है, यानी कि विचार कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि एनिलीन की क्षारीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। और बेचारा एनिलीन अमोनिया से भी क्या होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, पहले तुम्हारे पास एनिलीन होता है, उसके बाद में अमोनिया, उसके बाद में 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मेरे पास 2 डिग्री आता है। ये क्रियाशीलता का क्रम होता है आपका। ठीक है, तो ध्यान देना इस लाइन पे। अब रीजन देना कि एनिलीन अमोनिया की अपेक्षा कम क्षारीय है, क्यों कम क्षारीय है। और एथिलेमीन अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय है भैया, क्यों? अबे उधर एथिल ग्रुप जुड़ा पड़ा है बेचारा, धक्का देने वाला, और इधर एनिलीन में फेनिल ग्रुप जुड़ा पड़ा है बेचारा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, तो कम क्षारीय तो होगा। चलिए साहब आगे देखते हैं, खुद से पढ़ो इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन खुद से पढ़ो अपने आप। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन को। सेक्शन बी, 5 के 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। सेक्शन बी आ गया मेरे पास, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है बेटा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए साहब देखते हैं। देखो, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं 3। यार 3 दिए, 3 क्वेश्चन दिया, थोड़ा रहम कर लेता बच्चों पे यार। 4 क्वेश्चन तो देता, 4 क्वेश्चन देता तो जिसमें से बच्चे 2 क्वेश्चन आराम से कर देते, लेकिन 3 क्वेश्चन नहीं है, 2 करो बेटे। 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 15 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए साहब 200 शब्द से ज़्यादा ना हो, सही है, शब्द की लिमिट रख दी इसने।
शब्द की लिमिट रख दी भैया, वरना कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि अगर न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल में भी भैया थ्योरी बना काम है कि 2 × 5 = 10 होगा। कुछ तो ऐसे भी होते हैं। चलिए साहब मैं आगे देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं ध्यान देता हूँ। ठीक है, चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 6 है मीरवीन पॉन्डॉर्फ बर्ले एमपीबी रिडक्शन और ब्रिज रिडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि आप कह सकते हो सर इसके बारे में कि मीरवीन पॉन्डॉर्फ बर्लो अपचयन अथवा ब्रिज अपचयन में इसके अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। प्ले लिस्ट में मैंने ये लेक्चर डाल रखा है ब्रिज रिडक्शन का भी और तुम्हारे पास मीरवीन पॉन्डॉर्फ बर्ले रिडक्शन का भी, दोनों का मैंने डाल रखा, पढ़ लेना इस थ्योरी को भी। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये वेरी शॉर्ट तो खैर नहीं है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए साहब आगे देखते हैं। अथवा में भी दे रखा है इस बेचारे के, अरे वाह मज़ा आ गया भैया, अथवा में मिल गया आपको, बहुत बढ़िया कर रखा है, ये बहुत बढ़िया कर रखा है। पर्किन संघनन की क्रियाविधि सहित वर्णन कीजिए। ये भी मैंने लेक्चर डाल रखा है, देख लेना अभी चीज़ को भी। पर्किन संघनन की क्रियाविधि सहित वर्णन कीजिए। चलिए साहब आगे देखता हूँ मैं भैया, ये पढ़ लो, दोनों में से कोई भी अधवा में दे रखा, बहुत बढ़िया चीज़ दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हाउ इज़ थैलिक एसिड प्रिपेयर्ड। थैलिक अम्ल किस प्रकार बनाया जाता है, इसके मुख्य गुणों व उपयोगों का वर्णन कीजिए। यार थैलिक अम्ल आया, लगाइए साहब, इतने अम्लों को छोड़ के थैलिक अम्ल दिया है तो कोई बात ना है, थैलिक अम्ल दे या कुछ भी अम्ल दे, हमें तो करने से मतलब है। आप पढ़ के गए होगे यार, पढ़ के गए होगे इस क्वेश्चन को भी, ऐसा नहीं है आप टिक लगाओ जाओ, इन क्वेश्चन को तैयार कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया मेरे पास, हाउ इज़ एसिटो एसिटिक एस्टर प्रिपेयर्ड। यानी कि एसिटो एसिटिक एस्टर कैसे बनाया जाता है, एसिटो एसिटिक एस्टर किस प्रकार बनाया जाता है। और क्लेजन संघनन बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये मैंने करवा दिया, आप जाके देख सकते हो भैया प्ले लिस्ट में। तो एसिटो एसिटिक एस्टर किस प्रकार बनाया जाता है, क्लेजन संघनन की क्रियाविधि दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए साहब सेक्शन सी आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अरे भैया यही क्वेश्चन है विशाल, जिसमें बहुत टाइम लगता है आपको करने में, पर घबराना मत बिल्कुल भी। कभी सोचो कि यार सर बड़ा डिफिकल्ट पेपर आया हुआ है या यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप पूरा पेपर करके आना, पूरा पेपर आप करके आना, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। थोड़ा सा बेस पकड़ लो, क्वेश्चन का बेस पकड़ लो, आधार पकड़ लो, बस करना स्टार्ट कर दो। चलिए साहब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया मेरे पास। तो आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ फ्लोइंग 5 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो 5 क्वेश्चन इसने बिल्कुल सही दिया, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और उन 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। तो भैया जब 3 क्वेश्चन करने हैं तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो प्रत्येक क्वेश्चन 15 अंक का, विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। ओके 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 ओके। व्हाट आर ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये तो सर्वहारी क्वेश्चन है। आप जिस यूनिवर्सिटी के भी हों, चाहे आप MJPRU के भी हैं या आप अदर यूनिवर्सिटी अदर स्टेट अरे किसी के भी हों, भैया ये 100% श्योर है क्वेश्चन आता है ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है, बनाने की विधियाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, कैसे क्या क्या कैसे कैसे दी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन तो भैया सर्वहारी है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता ग्रिग्नार्ड एजेंट को। तो ये तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का पक्का है आपका। ठीक है, देखो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द फ्लोइंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एक्रोल्डिहाइड, ठीक है, एक्रोल्डिहाइड या एक्रोलीन, क्रोटोनेल्डिहाइड, और थर्ड नंबर है मेरे पास मैथिल बिनाइल कीटोन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो 10 है मेरे पास, इस क्वेश्चन पे विशेष तौर पे ध्यान देना। भले ही ये क्वेश्चन इस यूनिवर्सिटी के बच्चों से ना हुआ हो, लेकिन यार आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पेपर अभी तक नहीं हुए हैं। तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, छोड़ना मत बिल्कुल भी। कभी सोचो कि यार ये क्वेश्चन मुझसे ना रहा छोड़ दूँ, मुझे पता छोड़ तो आओगे नहीं, कुछ भी करके सारा आओगे पर गलत नहीं करके आना। केमिस्ट्री की भाषा में बढ़िया करके जो याद हो लिखा हो। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर मेरे पास 11 आ जाता है। ठीक है, 11 क्वेश्चन मेरे पास आ गया। चलिए साहब 11 क्वेश्चन सर आपके पास आ गया है। क्या क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है मिलेइक तथा फ्यूमेरिक अम्लों के बनाने की विधियां तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। यह बात है यार, मिलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल, ओहो ओहो, मिलेइक अम्ल दोनों के दोनों एक दूसरे के सिंस एंड ट्रांसफॉर्म होते हैं, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है बेटा, ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा उसने, तो उस वजह से हो सकता है कि आपका दिमाग घूम गया हो और आप पेपर में न करके आए हो, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मैंने पढ़ा दिया और वही है ये चीज़ भी।
चलिए साहब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पेज 8 आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। ठीक है भैया, 5 क्वेश्चन है तो 5 में से 3 करने हैं कोई भी। विभिन्न स्थिति, सबसे इजी क्वेश्चन यार, ये 2 क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल पक्का बताए हैं आपकी, जो मैंने मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको, 19 या 16 क्वेश्चन बताए हैं, उनमें ये ग्रिग्नार्ड डिजाइन फंस गया, नाइट्रोबेंजीन फंस गई यार, और क्या लोगे यार, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। विभिन्न स्थितियों में नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से कौन कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं, आवश्यक समीकरण दीजिए। तो यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है यार, इसे तो तुम रट्टा मान लो, समझ लो चीज़ को, तो ये तो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए साहब मैं आगे हटाता हूँ इस चीज़ को मैं, ठीक है, और मैं आगे बढ़ाऊँ इस चीज़ को थोड़ा सा। कौन सा क्वेश्चन है मेरे पास, विभिन्न स्थितियों में नाइट्रोबेंजीन, यानी कि विभिन्न स्थितियां मतलब होता है अपचयन, अपचयन भी होता है, और यानी कि विभिन्न स्थितियों मतलब यह है कि अम्लीय माध्यम में अपचयन कैसे होता है, क्षारीय माध्यम में अपचयन कैसे होता है, उदासीन माध्यम में अपचयन कैसे होता है। बस 3 मीडियम होते हैं, तीनों में आपको रिएक्शन दे देनी है नाइट्रोबेंजीन की, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है आगे बढ़ाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ठीक है लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ थायोफिन। अरे भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थायोफिन आया हुआ है इसमें। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ थायोफिन। ओहो थायोफिन आया हुआ है भैया, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, फ्यूरान नहीं आया, फ्यूरान नहीं आया है बेटा इसमें इस बार, और ना तो फ्यूरान आया है और ना इसमें पायरोल आया है, ना पिरिडिन आया है, आया क्या है थायोफिन। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पायरोल पढ़ के जाओ, पायरोल फंसेगा पेपर में। ठीक है तो थायोफिन के बारे में बताना है आपको, यानी कि बनाने की विधियां बतानी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब बतानी है। ठीक है और एक्सप्लेन विद रिएक्शन द इंडोफेनिन टेस्ट ऑफ थायोफिन, यानी कि इसके इंडोफेनिन टेस्ट की भी व्याख्या करनी है आपको। ठीक है यानी कि थायोफिन के बनाने की विधियाँ, ये लिखा हुआ है बेटे थायो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है थायोफिन के बनाने की विधियाँ तथा गुणों का वर्णन कीजिए इसके। ठीक है इसको लिख लेना, इसके इंडोफेनिन, इंग्लिश में पढ़ लेना, अगर हिंदी में समझ में, हिंदी में नहीं आ रहा ना, दिखाई दे रहा आपको लिखा हुआ, तो आप इंग्लिश में समझ लो चीज़ को। तो इंडोफेनिन टेस्ट यानी कि इंडोफेनिन परीक्षण को दीजिए, इसके इंडोफेनिन परीक्षण को दीजिए। तो भैया जिसने ये थायोफिन का क्वेश्चन पढ़ा होगा वो तो कर आया होगा, और जिसने थायोफिन का क्वेश्चन नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने पायरोल पढ़ रखा तो पायरोल के समान होता है फ्यूरेन, वो कर सकते हो आप, लेकिन थायोफिन थोड़ा चेंजेस होता है, इसकी वजह से आपका दिमाग घूम सकता है। चलो कोई नहीं, 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, आराम से कर दिया होगा आपने, और इन 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। बहुत बढ़िया पेपर गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की कि पेपर इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है और इतना ईजी भी नहीं है, मीडियम पेपर दिया है बिल्कुल। ठीक है चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं बढ़िया करके, BSc 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट के। ठीक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी पेपर फर्स्ट का नाम है। तो इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करना, ठीक है, और देखना कि कितने क्वेश्चन इनमें से आए। और पक्का यार आपके यहाँ जो एग्ज़ाम होंगे तो उनमें से पक्का ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं कुछ ना कुछ। ठीक है चलिए साहब, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।